नमस्कार बच्चों। प्रथम कक्षा के मेरे सभी बच्चों, मैं हूं आपकी अध्यापिका, हिंदी की अध्यापिका गीता कार्की। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1। उससे पहले आप सभी को कहना चाहूंगी कि आप सभी अच्छे से ध्यान से जो भी कक्षा में पढ़ाया जाएगा उस पर ध्यान देंगे और खुद भी उसे मेरे साथ दोहराएंगे। और आपको बता दूं कि आपको पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर 5 अपनी पुस्तक का निकाल के रखना है। आप मेरे साथ देखते हुए उसे समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1। आप सभी अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 5 निकाल चुके हैं बच्चों? नहीं निकाला है जिसने, वो जल्दी से निकाल लो और मेरे साथ आप भी पढ़ो। अध्याय 1, वर्णमाला। ठीक है बच्चों, वर्णमाला। वर्ण यानी अक्षर। जब बहुत सारे अक्षर साथ में मिलते हैं तो एक माला जैसी बन जाती है और उसे हम कहते हैं वर्णमाला। ठीक है बच्चों, और वर्णमाला 2 तरह की होती है, यानी उसमें 2 बातें आती है। क्या? एक आता है स्वर, मतलब 2 तरह के अक्षर आते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्वर और व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहले अपनी पिछली कक्षा में भी आ से अनार, आ से आम, ये सब पढ़ा होगा ना। वही सब जो है वो वर्ण कहलाते हैं। और बच्चों क्या होता है, कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो चाहे कोई अन्य भाषा, सब भाषा में शब्द होते हैं। शब्दों से ही हमारी बातें बनती है। और ये जो शब्द होते हैं, इन शब्दों को बनाने के लिए हमें अक्षरों की जरूरत पड़ती है। तो छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं वो मिलकर शब्द, और शब्द मिलकर एक पूरा वाक्य बनाते हैं, यानी कि हम जो बातें करते हैं वो बनती है उनसे। तो उन्हीं को, अक्षरों को हम वर्ण भी कहते हैं। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि भाषा में जो सबसे छोटा रूप होता है ना, वो यही होता है। क्या? वर्ण, यानी कि अक्षर। तो मैंने क्या बताया आपको? 2 प्रकार होते हैं वर्णों के। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। क्या होता है बच्चों? जी हाँ, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर क्या होते हैं? ठीक है बच्चों, स्वर 13 प्रकार के होते हैं, 13 होते हैं कुल मिलाकर। और ये क्या क्या होते हैं, चलिए हम साथ में पढ़ते हैं। आ, ठीक है बच्चों, आ। और जब अ के साथ एक और डंडा जुड़ जाता है तो वो बन जाता है आ। फिर ई। बच्चों, पढ़ने के साथ साथ आप ध्वनि पर खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो अक्षर होते हैं वो कई अक्षर ऐसे होते हैं जो आपस में मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उनकी जो बोलने की ध्वनि होती है उससे हमें उनका अंतर समझ आता है। तो इसको आप कई बार छोटी ई और बड़ी ई भी कहते हैं। लेकिन जब आप एक शब्द बोलेंगे तब आप छोटी ई और बड़ी ई तो नहीं बोलेंगे, तब आप क्या करेंगे? ध्वनि पर ध्यान देंगे। ई। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी ई है तो इसकी जो ध्वनि होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है। इसके बाद आता है ऊ। यानी आसान शब्दों में आप कह सकते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है बच्चों, फिर आता है ए आए। देखिए, ये दोनों ही अक्षर एक जैसे हैं, लेकिन यहां एक मात्रा जुड़ गई तो ये बन गया आए, ए आए। फिर आता है ओ, और ओ जैसे ही अक्षर पर जब एक और मात्रा लग जाती है तो बन जाता है औ, ओ औ। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आता है अंग आहा। अंग आहा, बिंदु की वजह से हम इसे बोलते हैं अंग। ठीक है बच्चों, और एक और अक्षर है जो हमारे स्वर में आता है, उसे हम कहते हैं री। क्या कहते हैं बच्चों? री। तो मैंने आपको बताया कि स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं। क्या क्या होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, आए, ओ,
आउ, अंग, आहा और री। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको स्वर समझ आ गए हैं और आपने मेरे साथ पढ़े हैं। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजन। व्यंजन हम इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी साथ में इन्हें दोहराएंगे और मेरे साथ बाद में व्यंजन को भी दोहराएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये स्वर समझ आ गए हैं। अच्छा बच्चों, आप सभी ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से स्वरों को पढ़ा है, स्वरों को आपने जान लिया है और आप खुद भी इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कि अभी मैंने आपको पढ़ाया तो आप दोबारा इनको नहीं पढ़ेंगे। बच्चों, जब तक आप कोई भी चीज़ जो आपके लिए नई है उसे बार बार नहीं पढ़ते हैं तो वो आपको ना ही समझ आती है और ना ही याद होती है। और जबकि ये सारी चीज़ें आपको याद करना ज़रूरी है, तभी तो आप आगे उन्हें समझ पाएंगे और उनसे नए नए अक्षर बना पाएंगे, शब्द बना पाएंगे। ठीक है, शब्दों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हमने स्वर पढ़े, जिसमें अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आउ, अंग, आहा और री हमने ये पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि 13 टोटल मिला के, कुल मिला के 13 स्वर होते हैं। और अब हम वर्णमाला में जो दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? कि स्वर और व्यंजन वर्णमाला के 2 भाग है। तो दूसरा भाग क्या है? व्यंजन। स्वर हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है बच्चों, और सारे बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे, ध्यान दे रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, सबकी बहुत अच्छी आवाज आई है मुझे और मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे बिल्कुल तैयार हैं व्यंजन पढ़ने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं व्यंजन के बारे में। ओके बच्चों, तो हम पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चों, जो स्वर होते हैं मैंने आपको बताया था 13 होते हैं कुल मिला के, और जो व्यंजन होते हैं वो कुल मिलाकर 39 होते हैं। ठीक है बच्चों, 39 होते हैं और ये दोनों मिलकर वर्णमाला में कितने हो जाते हैं? 52। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम व्यंजन शुरू करते हैं। क। ठीक है बच्चों, साथ में आप भी रिपीट करेंगे, मतलब आप भी मेरे साथ साथ में बोलेंगे। ठीक है बच्चों, क, फिर ख, फिर ग, फिर घ और फिर अंगों। देखिए अपनी अपनी किताबों में, आपकी किताब का पृष्ठ कौन सा बताया था मैंने आपको? पेज नंबर 5। ठीक है बच्चों, वहां पर आप इसे पढ़ेंगे साथ में मेरे। क्या है? क, ख, ग, घ, अंगों। ठीक है बच्चों, जो आपकी पहली लाइन है व्यंजन की वो हमने पढ़ ली। अब हम दूसरी लाइन पर आते हैं। च, छ, ज, झ, य। ठीक है बच्चों, च, छ, ज, झ, य। सब बच्चे साथ में दोहराते रहेंगे। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा बच्चों अगर आप मेरे साथ साथ बोलोगे, तो आपने बोलना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ट, थ, ड, ढ, अण। ठीक है बच्चों, ट, ठ, ड, ढ, अण। बहुत अच्छी बात है, सब बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। आगे बढ़े। त, बच्चों किताब में बिल्कुल अच्छे से देख के पढ़ेंगे आप साथ में। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। त के बाद थ, ये थ, द, ढ, न। रिपीट करें, साथ में दोहराएं। ठीक है, त, थ, द, ध, न। चलो बच्चों, अब आगे की लाइन पर आगे की लाइन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, प, फ,
ब, भ, म। चलिए फिर से बोलते हैं, प, फ, ब, भ, म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसकी अगली लाइन पर। य, र, ल, व। य, र, ल, व। चलिए बच्चों सब आगे बढ़ते हैं और अगली लाइन पर जाते हैं। ठीक है, तो आप सब अपनी बुक में देख रहे हैं ना, अपनी किताब में सब साथ में पढ़ रहे हैं। जिन्होंने अभी तक किताबें नहीं खोली हैं फिर गलत बात है। ठीक है, सब अपनी किताबें खोलेंगे और साथ में मेरे पढ़ते रहेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आगे की लाइन पढ़ते हैं। श, श, स, ह। बच्चों देखो क्या होता है कि ये ना 3 तरह के कुछ अक्षर हैं। कई अक्षर हमारे ऐसे होते हैं जो देखने में या फिर सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें शब्दों में यूज करते हैं, जब हम उन्हें शब्दों में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जैसे हम किसी का नाम बनाते हैं, आपके नाम है, आपके मम्मी पापा का नाम है, या किसी भी और का, या कोई भी और बातें हम बनाते हैं, तो वहां जो शब्द होते हैं उन शब्दों से, उनकी ध्वनि से जब हम उन्हें सुनते हैं तो हमें समझ आता है कि उन अक्षरों में क्या अंतर है। वो अक्षर एक जैसे होने के बावजूद भी किस तरह से अलग है वो हमें तब समझ आता है। इसलिए आप कोई भी जो अक्षर मैम बता रही है आपको, टीचर आपकी बता रही है आपको, उन्हें बहुत ध्यान से सुना कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चों तभी आप नए शब्द बना पाएंगे और शब्दों को समझ पाएंगे, कि जिसके लिए आपको सबसे पहले अक्षरों की पहचान होना जरूरी है ना। अगर अक्षरों के मतलब ही आपको सही से नहीं पता होंगे और अक्षर ही जो है आपको उनके अंतर नहीं समझ आएंगे, तो आप उन्हें आगे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ये मैंने आपको बात क्यों बोली बच्चों, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया अभी जो अभी लाइन मैंने आपको बताई, श, श और स, ये सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन है बिल्कुल अलग और अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आप इस पर खास ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों एक बार और दोहराऊंगी मैं इसको, ठीक है, और आप मेरे साथ दोहराएंगे ताकि आपको इसका जो है थोड़ा सा अंतर समझ आ जाए। श, श, स, ह। ठीक है बच्चों, चलिए सब पढ़ रहे हैं साथ में, बहुत अच्छी बात है। आगे पढ़, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे, अगली लाइन पे। श, त्र, य। बच्चों कई बार ना बहुत परेशानी आती है बच्चों को, जो अक्षर देखने में या सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, उनमें बहुत प्रॉब्लम आती है, बड़ी परेशानी आती है। तो आप बच्चे बहुत ध्यान देंगे। देखो ये है त्र और ये है ज्ञ। कई बार बच्चों को ध्वनि में या कई बार लिखने में परेशानी आती है, तो आप सारे अक्षर ध्यान से देखेंगे साथ में कि किस तरह से लिखे जाते हैं, और उसी वजह से आपको पुस्तक दी जाती है, आपकी बुक्स दी जाती है, ताकि आप जब आपको अध्यापिका आपकी पढ़ा दे तो आप बाद में दोबारा से भी अगर कोई चीज देखना चाह रहे हैं तो आप देख सके। तो इसलिए सारे बच्चे अपनी बुक्स में, अपनी किताबों में ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्ष, त्र, ज्ञ। आगे बढ़े बच्चों, चलिए बढ़ते। श्र, ण, ढ। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब ये और ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता सा लगता है। तो यहाँ बच्चे कई बार क्या करते हैं, क्ष और श्र में जो है बहुत जो उनको प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है कि उनको लगता है कि वो एक जैसे अक्षर है। इसलिए आपको मैं कह रही हूँ कि आप बार बार पढ़ेंगे, दोबारा से उन्हें पढ़ेंगे। मैं तो आपको पढ़ाऊंगी ही, लेकिन साथ में आप खुद भी अपनी किताबों के जरिए और अपने घर में दोबारा से रिवीजन करते हुए इन्हें दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक बार और बता दूं मैं आपको, ये श्र, ण, ढ। ठीक है, तो ये हमारे क्या है बच्चों, पहले जो हमने पढ़ा था वो स्वर थे। वर्णमाला में जितने भी अक्षर होते हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी बच्चों, 2 भागों में बटे होते हैं। एक होता है स्वर जो 13 होते हैं कुल मिलाकर, और एक होता है व्यंजन जो हमने अभी पढ़ा
और ये कुल मिलाकर होते हैं 39। ठीक है बच्चों, तो ये 2 भाग हमने पढ़ लिए। मैं एक बार आपको दोबारा से, जैसे हमने स्वरों को दोबारा पढ़ा था वैसे ही हम व्यंजन को भी दोबारा से पढ़ते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क, ख, ग, घ अंगों, च, छ, ज, झ, यों, ट, ठ, ड, ढ, अण। आ रहा है बच्चों समझ में? आप साथ में पढ़ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। त, थ, द, ढ, न, प, फ, ब, भ, म। इसके आगे पहले मैं आपको बताती हूँ, आपको भी मौका दूंगी कि आप मुझे सुनाएं, लेकिन आप साथ में पढ़ रहे हैं ना सारे, वो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो पढ़ते हैं साथ में। य, र, ल, व, श, स, स, ह। और यहां क्या है बच्चों? ये है क्ष, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ण, ढ। ठीक है बच्चों, तो क्या पढ़ा हमने अभी? सारे बच्चे बताएंगे। व्यंजन, वेरी गुड। कितने होते हैं ये? 39। बहुत अच्छी बात है। और स्वर जो पढ़ाए थे वो कितने बताए थे? 13 कुल मिला के। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप सभी बच्चे, और आप ऐसे ही आगे भी पढ़ते रहेंगे, ये मुझे पता है। चलिए चलिए बच्चों, एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ आज हमने क्या पढ़ा है। अध्याय 1 में हमने क्या पढ़ा है? वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला क्या होती है बच्चों? मैंने आपको बताया था, अक्षर जो भी शब्द होते हैं, जैसे आपका नाम होता है या आपके खिलौने हैं, कुछ भी है, किसी का भी नाम है, किसी भी जगह का नाम है, आपका नाम है, आपके मम्मी पापा का नाम है, आपके फ्रेंड्स का नाम है, तो वो एक शब्द होता है। हाँ, और वो शब्द कैसे बनते हैं? इन वर्णों से ही मिलकर बनते हैं बच्चों। ये वर्ण जो होते हैं इनको हम अक्षर भी कहते हैं। और कोई भी भाषा हो, वो चाहे आप जो अभी पढ़ रहे हैं हिंदी या फिर इंग्लिश या कोई भी भाषा हो, वो जो भाषा होती है उसमें जो सबसे छोटा जो भाषा का रूप होता है ना, उसको हम वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। ठीक है, और ये छोटे से जो अक्षर होते हैं, ये जब साथ में मिलते जाते हैं तो शब्द बनते जाते हैं, और जब शब्द बनते जाते हैं तो उसके बाद लंबी लंबी लाइंस बनती जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये कितने होते हैं मैंने आपको बताया, ये कुल मिलाकर 52 होते हैं। और ये जो कुल मिलाकर 52 होते हैं, ये कैसे बनते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि वर्ण के साथ हमने माला क्यों लगाया। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि अक्षर जो होते हैं वो जो बहुत सारे अक्षर हैं, देखो व्यंजन में कितने सारे अक्षर हैं, स्वर में भी कितने सारे अक्षर थे, तो ये सारे अक्षर जब साथ में मिल जाते हैं, साथ में हम इनको पढ़ रहे हैं, तो ये एक माला बना देते हैं। तो हम इन पूरे अक्षरों को साथ में क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। और वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 अक्षर होते हैं। और 52 अक्षर किस तरह से जो है इनके भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होता है स्वर, जिसमें कि कुल मिलाकर 13 अक्षर होते हैं, जो हमने व्यंजन से पहले पढ़े थे, अ आ इ ई। ठीक है, और दूसरा भाग होता है व्यंजन, जो कुल मिलाकर 39 होते हैं, जो अभी अभी हमने 2 बार पढ़ लिए। ठीक है, तो ये आपको सब अच्छे से पढ़ने हैं, तभी आप अच्छे अच्छे नए नए शब्द बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या करना है? आप ये स्वर और व्यंजन हमारे हो गए, हमारी वर्णमाला पूरी हो गई है। अब आप कुछ काम भी करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से और अच्छे से जो है याद हो जाए। तो आप अपनी जो कॉपी है, आपकी हिंदी की जो कॉपी है, उसमें आपको होमवर्क करना है। ठीक है, गृह कार्य करना है। वो क्या है आपका? आप
किताब में से देखकर साथ में बोल बोल कर जो है ये सारे अक्षर, स्वर वाले भी और व्यंजन वाले भी, अपनी अपनी बुक में देखिए, आपको ऊपर की जो है वो स्वर दिखेगा, वहां स्वर है, और नीचे का जो भाग है बच्चों वो व्यंजन है। तो पहले आप अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, स्वर, और उसके आगे जितने भी स्वर है अ आ इ ई ये सब आप लिखेंगे। और आप चाहे तो, ठीक है, इससे हम क्या कहलाते हैं बच्चों, स्मार्ट कहलाते हैं। जब हम कुछ नई चीजें और हम जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, उसमें हम कुछ और भी जो है ले आते हैं, कुछ और भी नया लिख देते हैं ना, तो और अच्छा कहा जाता है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, और कुल मिलाकर जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं। तो ये आपको मैंने लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो आप ये लिख लीजिए। और आपको लेकिन बाद में क्या करना है, बाद में आपको स्वर लिखना है, स्वर के आगे सारे अ आ इ ई जो है ये लिखना है, और फिर नीचे व्यंजन लिखना है, और व्यंजन के आगे सारे व्यंजन जो भी हमने पढ़े वो लिखने हैं। ये क्या है, आपका गृह कार्य है जो आपको कॉपी में लिखना है बोलते हुए साथ में। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है, सब बच्चे करेंगे, वेरी गुड। ठीक है, और ये सब काम जो है ना आपका बच्चों चेक होगा, और जब आपका चेक होगा और जो बच्चा अच्छे से काम करेगा उसको जो है बाद में इसके लिए अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से सुंदर सुंदर काम करना। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ। आप अपने मम्मी पापा के साथ या अपने दादा दादी के साथ, जो भी आपकी फैमिली में, आपकी परिवार में लोग हैं, उनके साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, आपके पड़ोस में आपके कोई फ्रेंड्स रहते हैं, तो उनके साथ आप क्या करोगे कि अपने अपने नाम लेना आप, और उन नाम में क्या अक्षर आ रहे हैं, कौन से अक्षर हैं, किन किन अक्षरों से मिलकर आपके नाम बने हैं, वो समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके पापा के नाम में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं, आपके खुद के नाम में कौन कौन सा अक्षर आ रहा है। और आप एक काम और कर सकते हैं, आप ना जो आपको अक्षर सबसे ज्यादा पसंद है ना, वो भी आप लिखिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी में, और फिर मैं आपसे पूछूंगी बाद में कि आपको कौन से अक्षर पसंद है। ठीक है बच्चों, तो मैम ने आपको बता दिया कि आज आपने क्या करना है अपने गृह कार्य में। हिंदी की कॉपी में करेंगे आप ये जो मैंने आपको लिखने के लिए कहा है, स्वर और व्यंजन, वो तो आप हिंदी की कॉपी में करेंगे। और घर पर आप क्या करेंगे, साथ में नाम के अक्षर क्या क्या है, आपके नाम में कौन कौन से अक्षर आते हैं, वो आप देखेंगे। ठीक है बच्चों, पक्का करिएगा। चलिए, तो आज की हम ये जो हमारी कक्षा है, आज का जो हमारा जो है लेक्चर है, वो यहीं पर समाप्त करते हैं। दूसरी कक्षा में मैं आपसे मिलूंगी, आपको अक्षरों के बारे में और अच्छे से समझाऊंगी, ताकि आप और नए नए सुंदर सुंदर शब्द बना सके और खुश हो सके कि ये शब्द आपने बनाए हैं। ठीक है बच्चों, ओके।